9 अक्टूबर को गुरु होंगे वक्री और इस योग से पलट सकती है आपकी किस्मत। समय बड़ा ही बलवान है और हमारे जीवन की हर एक घटना समय के अधीन है। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति नवरात्रि के दौरान वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। इससे आपके ऊपर, आपकी जीवन के ऊपर, देश दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक राशि के बारे में मैं बताने वाली हूँ। प्रत्येक राशि का वीडियो अलग होगा। हो सके तो आप लग्न राशि से वीडियो को देखें। गुरु वक्री होने के समय अपनी गति को हल्के हल्के कम करता है, एकदम से वक्री नहीं हो जाता है। गुरु के वक्री होने पर कई राशियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और 9 अक्टूबर 2024 को यानी कि बुधवार को देवगुरु बृहस्पति सुबह 12:33 पर वृषभ राशि में वक्री होंगे, जो अगले 4 फरवरी तक यानी 4 फरवरी 2025 तक इसी अवस्था में, वक्री अवस्था में रहेंगे। गुरु के वक्री होने पर कुछ राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कुछ राशियों पर सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव भी इफेक्ट पड़ने वाले हैं किन्हीं किन्हीं राशियों पर, और किन्हीं किन्हीं राशियों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। हर चीज ही नेगेटिव हो जाएगी, हर चीज ही पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मित्रों, अब हम देखते हैं आपकी अपनी राशि के बारे में। धनु राशि वाले जातकों को उनका अपना प्यार मिलने का समय आ गया है। अगर आप अभी तक बिल्कुल सिंगल हैं तो कोई एक अच्छा साथी आपको मिल जाएगा। अगर आप एक तरफा प्यार में, तो अब आपका प्यार आपको मिल जाएगा। अगर थर्ड पार्टी की वजह से प्रेम जीवन में समस्याएं हैं तो अब वो थर्ड पार्टी दूर होती नजर आ रही है। नो कांटेक्ट की सिचुएशन में अगर आप हैं तो नो कांटेक्ट वाला पार्टनर आपको मिल सकता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना है, उसके बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। लव लाइफ बेहतर नज़र आ रही है। शादीशुदा जीवन में थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करके चलना है, वाणी पर संयम रखना है। धनु राशि वाले जातकों के लिए समय स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर कहा जा सकता है, यानी कि जो भी सेजिटेरियस हैं, जिनकी राशि धनु है या लग्न धनु है, उनको इस टाइम पीरियड में यानी कि 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ तक कि गाड़ी चलाते समय भी आपको विशेष रूप से अपना ध्यान रखना है। हो सके तो स्वयं गाड़ी ना चलाएं। बेहतरी इसी में है कि आप गाड़ी ना चलाएं, और अगर किसी के साथ गाड़ी में बैठते हैं, कहीं आना जाना ज़रूरी है, यात्रा पर जाना है, तो गाड़ी स्लो चलाएं। स्लो चलाने से चोट ज़्यादा नहीं आती है। अपना बहुत ध्यान रखिए मित्रों। हनुमान जी की उपासना ज़रूर करते रहें। इसके पहले कि मैं आगे विस्तार पूर्वक प्रेडिक्शन दूं, आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें मित्रों। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अपनी समस्या बताएं और समाधान प्राप्त करें। कोई भी ज्योतिषी सलाह निःशुल्क नहीं है। अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद ही कॉल करें। अगर फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं तो हमें स्वयं समझ में आ जाएगा कि सच में आपको फाइनेंशियल इशू है, तो आपको विशेष रूप से डिस्काउंट दिया जाएगा। मित्रों, बात करें प्रॉपर्टी के संबंध में तो किसी भी मामले को हल्के में ना लें। मामला गंभीर बन सकता है, विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी काम को टालें नहीं, जब हो रहा है तब कर लें। अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं और आपके हिसाब से कीमत नहीं मिल रही है तो भी आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें और ख़त्म करें बात को, अन्यथा आगे जाकर आप किसी तरह के विवाद में फंस जाएंगे। अपनी माँ की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ये समझ लिए माँ की हेल्थ भी खराब ही होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी समय थोड़ा सा चिंता वाला रहने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन जातकों के लिए ज़रूर उन्नति की संभावनाएं दिख रही हैं, प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं मित्रों। और अगर अभी तक आपके पास जॉब नहीं है तो भी आप प्रयास करेंगे तो जॉब मिल जाएगा। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जॉब के सिलसिले में हर तरह से समय अच्छा है, बस धन को लेकर सावधानी की आवश्यकता है। अगर कोई आपको बोलता है कि हमें इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो, हम यहाँ जॉब लगा देंगे, वहाँ जॉब लगा देंगे, तो बातों में नहीं आना है। अपनी काबिलियत के हिसाब से ट्राई करना है और उस हिसाब से आपको जॉब मिल भी जाएगी। कहीं भी ऊट-पटांग ढंग से बेफिजूल का पैसा खर्च नहीं करना है। फिजूल का पैसा बिल्कुल भी किसी को नहीं देना है। दोस्त मित्रगण भी झूठ बोलकर आपसे पैसा लेंगे, वापस कर देंगे बोलेंगे और वापस नहीं करेंगे। आपके पास से पैसा निकलता है तो जल्दी आपके पास आता नहीं है, इस बात को आप समझ लें। धन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। अगर आपके पास पैसा है तो जमा कर लीजिए, वक्त ज़रूरत के लिए जमा कर लीजिए, क्योंकि आपकी और आपकी मदर की हेल्थ का इशू दिख रहा है। तो हो सकता है आप काम ना कर पाए कुछ समय के लिए, उलझे रहें इन्हीं सब प्रॉब्लम्स में, तो जमा पैसा रहेगा, काम आएगा। शो ऑफ बिल्कुल भी ना करें, बड़ी बड़ी बातें करने से बचें। मित्रों, अगर आपका पैसा गुम हो जाता है तो आपको घर पर झूठ नहीं बोलना है। हो सकता है घर परिवार के लोगों की मदद से, बड़ों की मदद से आपका गुमा हुआ धन कुछ हद तक वापस मिल जाए। धन चोरी भी हो सकता है, ध्यान रखना है। कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप कहीं किसी गलत जगह पर धन लगा सकते हैं। तो कहीं पे भी ऐसी गलत जगह पर धन आपको नहीं लगाना है। बहुत सोच विचार करना, कुछ ना समझे तो बैंक में पड़े रहने दीजिए। 4 फरवरी 2025 के बाद आप कुंडली दिखाकर रास्ता सही समझ लें, किस रास्ते चल रहा है उस रास्ते चलें और अपना धन इन्वेस्ट करें। शांति बनाए रखें। अभी हो सकता है घर परिवार में आकस्मिक धन का आगमन हो जाए, कहीं से बड़ा धन मिल जाए, प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्याएं हल हो जाएं। बहुत समय से प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं मित्रों। भाग्य अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था, परंतु अब आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। नवंबर के महीने से काफ़ी हद तक चीज़ें संभलती हुई आपको दिखने लगेंगी, परंतु अभी आज से ही यानी 9 अक्टूबर 2024 से ही आपको कुछ चेंजेस समझ में आ जाएंगे। हो सकता है क्लियर ना देखे पर आप फील करने लगेंगे पॉजिटिव चेंजेस। पैसे बस संभालने की ज़रूरत है, किसी को भी धन उधार नहीं देना है। इस मामले में थोड़ा सा समय ठीक नहीं दिख रहा है। हेल्थ के हिसाब से तो समय ठीक नहीं ही है, ना आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली, ना आपकी मदर की। कोई बहुत बड़ी तकलीफ, ऑपरेशन जैसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं दिख रहा है। अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह कमज़ोर है या आपकी दशा महादशा ऐसी चल रही है कि जहां आपको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा, वो बात अलग है, अदरवाइज चांसेस नहीं दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपका ध्यान पढ़ाई में लगाने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान भटकेगा पर वो वापस आपको खींच कर ले आएंगे पढ़ाई की तरफ। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, अच्छी मेहनत करें तो टॉप भी कर सकते हैं। इस तरह का दिख रहा है मामला। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए तो रास्ते बनते दिख रहे हैं। विदेश जाने के लिए आ रही जो भी रुकावटें हैं वो अब दूर होती दिख रही हैं।
स्थान परिवर्तन के चांसेस तो 100% दिख रहे हैं मित्रों। किसी कारण से अगर आपकी कुंडली में कुछ कमजोर ग्रह है तो शायद ना हो स्थान परिवर्तन, अन्यथा 99.9% दिख रहा है स्थान परिवर्तन। वो स्थान परिवर्तन जॉब आदि में सीट बदलने से भी हो सकता है, प्रमोशन मिलने से भी सीट बदलने से हो सकता है, दूसरे ऑफिस में दूसरी ब्रांच में जाने से हो सकता है। अगर आपका अपना ऑफिस है तो आप जगह बदल लें, थोड़ा कुछ चेंज कर लें, बैठने का डायरेक्शन चेंज कर लें। प्रोफेशन में है तो किसी अदर सिटी चले जाएं, प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ काम करने। विदेश यात्रा के लिए जा सकते हैं, दूरगामी यात्राओं के लिए जा सकते हैं, आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। मकान बदल सकते हैं, पुराना मकान बेचकर नया खरीद सकते हैं, किराए का मकान है तो बदल सकते हैं। किसी भी तरह से स्थान परिवर्तन होगा ही, और यह स्थान परिवर्तन आपके लिए काफ़ी शुभ होने वाला है। बस धन का इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना है आपको। सही सलाह लेकर करेंगे तो कहीं गलत पैसा नहीं फंसेगा। 150 का नुकसान नहीं माना जाता है। 1,00,000-2,00,000 का नुकसान ना हो जाए, 10 लाख 20 लाख का, करोड़ का, मतलब जैसे आपकी हिम्मत है उस हिसाब से नुकसान भी होता है। तो बेहतर है कि आप कहीं पैसा लगाएं ही नहीं। कहीं मकान प्रॉपर्टी आदि लेते तो पेपर अच्छे से जांच लें। लोन वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लोन एजेंट के झांसे पे नहीं आना है। हर कोई एक सा नहीं होता है, पर झांसे में नहीं आना है, फिजूल का पैसा खर्च नहीं करना है। और प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो लोन तो ज़रूर लेना ही है आपको। उससे क्या होगा, बैंक के जो लोग हैं वो सारी जांच पड़ताल कर लेंगे। कहीं हो सकता है आपसे कोई चीज़ छूट जाए, पर वो जांच पड़ताल कर लेंगे। प्रॉपर्टी सही होगी तो लोन मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी बुक करते हैं तो मिनिमम अमाउंट देकर बुक करें, बैंक में पेपर्स दे दें, लोन अप्रूव होने पर ही आगे पैसा लगाएं। मित्रों, ये जो बात मैं बता रही हूँ इसे आप रेमेडी के तौर पे ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखना है, माइंड आपका रिलैक्स रखना है। डिप्रेशन जैसी स्थिति बन सकती है अगर आपके मन की चीज़ें नहीं हुई तो। आगे जाकर समय बहुत अच्छा है, इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स रखें। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट अपने लिए निकालें, योगा व्यायाम करें, ओम मंत्र का जाप करें। दिन में 10 बार तो कम से कम ओम मंत्र का जाप करें ही। अनुलोम विलोम करें, हनुमान जी की आराधना करें, शिव जी को जल अभिषेक करें, शिव जी के आगे सर झुकाएं, हनुमान जी के आगे सर झुकाएं, देवी माँ के आगे सर झुकाएं। आपको विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा मिलने वाली है। सारी समस्याएं दूर होती नजर आएंगी। जितनी आप उनकी साधना करेंगे हनुमान जी की, उतना अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, अन्यथा हनुमान चालीसा सुने ज़रूर। मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते आते रहना ज़रूरी है इस गोचर काल में। यानी कि ये जो बृहस्पति वक्री हो रहे इस समय मंदिरों में जाना बहुत अच्छा होता है मित्रों। काफ़ी हद तक समस्याएं सुलझ जाती हैं। फिर भी आपकी अपनी कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें और अपनी समस्या का निदान प्राप्त करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।